नमस्कार दोस्तों, संदेश करियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। घड़ी में पार्ट 6 जब पढ़ाया था मैंने, तो लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था और उसका मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था और ट्रिक जो है वो सामने हमने बोर्ड पर लिख दिया था। हालांकि समय इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं ट्रिक वाला जो है बताना जल्दी जल्दी में भूल गया था। तो इसके लिए काफ़ी बच्चों का कमेंट आया था कि सर जो लास्ट क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया है। तो आइए उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो आपको हम पार्ट 6 में, ठीक है ना, पार्ट 6 में जो दिए थे, और उसको हमको क्या करना है कि ट्रिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन चूंकि ये पार्ट 6 का आखिरी क्वेश्चन था और इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट मेथड से करा दिया था। ट्रिक मेथड चूंकि हालांकि ट्रिक लिख दिया था लेकिन बता नहीं पाया था, जल्दबाजी में दिमाग से उतर गया था बताना जो है। आइए देख लेते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर ट्रिक वाला भी बता देते हैं। आइए देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किए हैं। तो चलिए पहले अध्यक्ष महोदय जी को देख लेते हैं। अध्यक्ष महोदय कब आए थे? अध्यक्ष महोदय का आने का समय, ठीक है, 12:30 से आपका 10 मिनट पहले प्रवेश किए हैं, तो 10 माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 12:20। मतलब अध्यक्ष जो महोदय थे वो आपका 12:20 पर आए थे। अब बात है कि वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं, ठीक है। ये जो अध्यक्ष महोदय हैं ये प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रबंध निदेशक होंगे वो अध्यक्ष महोदय से 20 मिनट क्या होगा, बाद आएंगे। तो प्रबंध निदेशक का आने का समय ये जब भी आएंगे 12:20 से 20 मिनट क्या होगा, बाद में आएंगे। यानी प्रबंध निदेशक आने का जो समय होगा वो होगा आपका 12:40। ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष महोदय का समय 12:20 है और प्रबंध निदेशक समय 12:40 है। प्रश्न कह रहा है कि जो 30 मिनट क्या हो रहा है, विलंब से आए हैं। किससे? जो साक्षात्कार का निर्धारित समय था उससे ये 30 मिनट विलंब करके आए हैं। तो आपको निकालना क्या था, साक्षात्कार का निर्धारित समय। तो ध्यान दीजिएगा, साक्षात्कार का जो निर्धारित समय होगा, ठीक है, उससे 30 मिनट ये लेट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक काम कर लीजिए, इस 12:40 में आपको करना क्या होगा कि जो 30 मिनट है ये आप माइनस कर दीजिए, है कि नहीं। तो 12 बचे क्या होगा, 10 मिनट। साक्षात्कार का जो निर्धारित समय था वो 12:10 था और इसी समय से यहां कह रहा है कि ये जो है वो 30 मिनट क्या हो रहे हैं, विलंब से आ रहे हैं। तो ये आपका उत्तर होगा 12:10। ये कॉन्सेप्ट पार्ट 6 में हम आपको बता चुके थे और हमको इसमें करना क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो ट्रिक लिखवाए थे, ट्रिक क्या था, दिया गया समय में पूर्व समय को जोड़ करके जो समय अंतराल है उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा ना। तो आइए जरा इसका ट्रिक मेथड भी देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक हम आपको लिखवाए थे क्या, दिया गया समय में पूर्व समय को जोड़ करके समयांतराल को माइनस करना होगा, ठीक है। ये हम आपको ट्रिक लिखवा चुके थे और आज हमको क्या करना होगा, इसी में प्रश्न कराना होगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 12:30 से करा 10 मिनट जो है पहले प्रवेश किए हैं, कौन, अध्यक्ष महोदय। तो दिया गया समय आपको बनाना होगा और दिया गया समय कैसे बनेगा, दिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 12:30 से वो 10 मिनट पहले प्रवेश किए हैं तो 10 आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा।
क्योंकि अब आपके दिमाग में ये आएगा, अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि 2 बार पहले दे रखा है, और जब 2 बार पहले होगा यहाँ पूर्व समय कौन सा रखा जाए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, दिया गया समय यहाँ 12:30 नहीं है ना, क्योंकि जब एंट्री होती है तब से समय गिना जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोचिंग का समय 7 बजे है और हमने कह दिया कि 7 बजे से 10 मिनट पहले आप प्रवेश किए हैं, तो जब आप प्रवेश करते हैं 7 बजे से अगर 10 मिनट पहले प्रवेश कर रहे हैं तो आपका वो समय लिया जाएगा। जैसे आप 6:50 पे आए हैं तो आपका 6:50 समय से आपका काउंट होना शुरू हो जाएगा ना। उसी तरीके से इस अध्यक्ष महोदय जो इंटरव्यू लेने के लिए सभा कक्ष में पहुंचे थे वो 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किए थे, तो जो उनका दिया गया समय होगा वो 12 बज के क्या बनेगा, 20 मिनट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया समय आपका आ चुका है क्या, 12:20, और पूर्व समय कितना दे रखा है, 20 मिनट पहले, ये आपका पूर्व समय काम करेगा। तो इसमें हम 20 जोड़ेंगे तो होगा 12:40, और समयांतराल का मतलब होता है कि 2 सभा होने का समय का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, क्या समयांतराल कह सकते हैं, या आप और इसी में बढ़ा करके लिख सकते हैं, या विलंब समय, ठीक है ना। आप इसी में या करके जोड़ लीजिएगा विलंब समय, ठीक है। या तो समय अंतराल, देखिए समय अंतराल किससे होता है, बस का संबंधित, ट्रेन से संबंधित। जैसे एक बस अभी गई है तो अगली बस आपका क्या होगा, 20 मिनट बाद जा रही है, तो 2 बसों के बीच का वो समय अंतराल हो गया। एक ट्रेन अभी गई है, एक आधा घंटा बाद जा रही है, तो 2 ट्रेनों के बीच का क्या होगा, वो समय अंतराल होता है। अब यहाँ पर वो 30 मिनट विलंब से बोल रहा है, तो समय अंतराल की जगह क्या होगा, आपका विलंब समय काम करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट विलंब है तो विलंब के लिए क्या करना होगा आपको, ये 30 चूंकि यहां माइनस दे रखा है तो माइनस करेंगे, और 12:40 में अगर 30 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12:10। ये उत्तर होगा। क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है मैं ऑफलाइन क्लास में बहुत ज्यादा कराता हूं, ठीक है ना, करा देता हूं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आप क्या करें, जानते रहें। क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आपको हर बार रीजनिंग की किताब में देखने को मिलता है। तो जब भी आपको 2 बार पहले दे रखा है तो आपको क्या करना, क्या होगा, दिया गया समय आपको बनाना होगा। क्योंकि 12:30 से 10 मिनट पहले प्रवेश किए हैं तो 12:30 में 10 क्या करेंगे, माइनस करके आपको दिया गया समय 12:20 बना लेना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं मान लीजिए किसी फंक्शन में जा रहे हैं, फंक्शन का समय मान लीजिए कि सुबह का 10 बजे है और 10 बजे से आप 20 मिनट पहले वहां पहुंच गए, तो आपकी जो टाइम काउंट किया जाएगा वो 9:40 काउंट किया जाएगा कि आप 9:40 पे वहां प्रवेश कर गए, ठीक है ना। तो ये है आपका लगाने का तरीका। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर चलेंगे, अगला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक घंटी प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है। एक दूसरी घंटी हर 24 मिनट पर बजती है। एक तीसरी घंटी हर 32 मिनट पर बजती है। यदि सभी तीनों घंटियां एक ही समय सुबह 8 बजे बजती हैं, सभी 8 बजे सुबह बजती हैं, तो दूसरे किस समय पर
वे सभी एक साथ बजेंगे। यह आपका प्रश्न है। और इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां घंटी संबंधित है। कह रहा है कि एक घंटी प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है, दूसरी घंटी है वो हर 24 मिनट बजती है, और तीसरी घंटी हर 32 मिनट पर बजती है। फिर कह रहा है कि यदि सभी तीनों घंटियों को एक ही समय सुबह 8 बजे बजती है, तो दूसरे किस समय पर वो सभी एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका। तीनों एक साथ बजेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए करना क्या होगा, तीनों एक साथ बजेगी बराबर क्या कर लीजिएगा कि समय कितना कितना दे रखा है, 18, 24 और आपका दे रखा है कितना 32। तो 18, 24 और 32 का क्या निकाल लीजिए, लसा। 18, 24 और 32 का लसपा निकाल लीजिए, क्योंकि जहां एक साथ बजने की बात आता है वहां तीनों का क्या करना होगा, लसपा निकालना होगा ना। तो आइए जरा 18, 24, 32 का देख लेते हैं, लसपा क्या निकल कर आएगा। 18, 12, 16, 9 यहाँ 6 हो जाएगा, 8, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है ना। यहाँ 9, 3 3 9, 1 4, तो आपका यहाँ 3 आएगा और 4, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 3 36 दुना का 72 दुना के 144 दुना के 288, और ये क्या होगा 288 आपका मिनट आएगा। 288 मिनट को एक काम कर लेते हैं, जरा घंटे में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो घंटे में चेंज करेंगे 60 20, ठीक है, 60 120 हो जाएगा 240, ठीक है। 288 में अगर 60 से भाग देंगे, 4 0 0, 4 6 24, 8 8 4 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 घंटा 48 मिनट ना। 4 घंटा निकल कर आएगा 48 मिनट, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 60 गुना के 120, 120, ठीक है, 60 गुणे 4 करेंगे, 4 0 0, 4 6 24, 240 और 48 जोड़ेंगे 288 मिनट हो जाएगा। अब आइए देखिए 4 घंटा 48 मिनट, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि यदि सभी तीनों एक ही समय सुबह 8 बजे बजती है, ये 8 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, एक ही समय सुबह 8 बजे बजती हैं, तो दूसरे किस समय पर वे सभी एक साथ बजेंगी। तो आपको करना क्या होगा, अगला समय पूछ रहा है ना, तो इसी 8 में आपको ये 4 घंटा 48 मिनट क्या करना होगा, आगे बढ़ा देना होगा। तो आप 8 बजे में 4 घंटा 48 मिनट जोड़ेंगे, तो 8 4 12 बज के क्या होगा 48 मिनट, यही आपका उत्तर होगा। मतलब अगर दूसरा किस समय पूछ रहा है, तो अगला समय आपका 12 बज के क्या हो जाएगा 48 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे एक प्रश्न और दे रहे हैं, क्वेश्चन और कर लीजिए तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन जहां तीनों एक साथ की बात कर दे या 2 दे रखा हो, दोनों को एक साथ कहेगा, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, लसपा निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए एक अगला क्वेश्चन देखिएगा। रवि को घड़ी की दुकान में, रवि को घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई। रवि को घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई। एक घड़ी कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट बाद बाहर निकलती है, जबकि दूसरी में कुक्कू प्रत्येक 18 मिनट बाद बाहर आती है। दोनों कुक्कू दोपहर
12 बजे बाहर निकली थी, फिर वे दोनों एक साथ निकलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। वहां पर चूंकि 3 घंटे की बात कह रहा था, और यहां देखेंगे तो आपको दो एक तरीके से क्या करा, 2 घड़ियां मरम्मत करने के लिए आई हैं। एक घड़ी का कुक्कू कह रहा है प्रत्येक 16 मिनट बाद बाहर निकलती है, और जबकि दूसरी में क्या हो रहा है 18 मिनट पे। दोनों का अलग अलग समय दिया है। अब ये कहना चाहता है कि दोनों कुक्कू दोपहर 12 बजे बाहर निकलती थी, फिर वे दोनों एक साथ, देखिए जब भी दोनों एक साथ, तीनों एक साथ, चारों एक साथ की बात करेगा वहां आपको लसपा निकालना होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां देखते हैं, दोनों एक साथ ये पूछना चाहता है, तो दोनों एक साथ निकलेंगी, बराबर करना क्या होगा इसके लिए, 16 एवं 18 का आपको क्या करना होगा, लसपा निकालना होगा। आइए 16 और 18 का लसपा जरा देख लिया जाए। 2 8 16, 2 9 18, 2 चौके 8, 9, आपका यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 9, 9 चौके 36, दुना के 72, दुना के क्या होगा 144, ठीक है ना। देखिए 2 8 16, 2 9 18, 2 चौके 8, 9 हो जाएगा। अगर इसको आगे साल करेंगे तो दुना के 4 हो जाएगा, आपका यहाँ 9 आएगा, 2 1 कम 3, 9, ठीक है, तीसरी के 9 2 बार में जाएगा ना, तो तीसरी के 9, ठीक है। देखिए तीसरी के 9 दुना का 18, 18 दुना 36, दुना का 72, दुना का क्या होगा 144 मिनट हो जाएगा। और चूंकि यहाँ 12 बजे एक समय दे रखा है, तो 144 मिनट को क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे, ठीक है ना। और जब घंटे में चेंज करेंगे इसको, तो 60 दुना के क्या होगा 120 होगा, तो 2 घंटा क्या होगा 24 मिनट। तो दोनों एक साथ कब निकलेंगी, तो इसके लिए करना क्या होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर क्या रहे थे कि दोपहर 12 बजे से क्या करना होगा 2 घंटा 24 मिनट आगे बढ़ाना होगा। तो 12 में 2 घंटा 24 मिनट आगे बढ़ाएंगे तो आएगा 2 बजकर क्या होगा 24 मिनट आपका, और चूंकि दोपहर बोल रहा है ना तो 12 PM होगा। ध्यान दीजिए, हो सकता है जल्दी में बोल गया हूं, क्वेश्चन समझ में ना आया हो, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि रवि को घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई। एक घड़ी कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट बाद बाहर निकलती है, जबकि दूसरी घड़ी में कुक्कू कह रहा प्रत्येक 18 मिनट बाद बाहर आती है। देखिए 2 घड़ियां हैं, दोनों का जो कुक्कू निकलने का समय है, बाहर आने का समय है, एक का 16 मिनट है, दूसरे का 18 मिनट है। तो बात यहां कह रहा है कि दोनों को 12 बजे दोपहर निकली थी, और वो दोनों एक साथ कब निकलेंगी, तो दोनों एक साथ निकलने के लिए करना क्या होगा कि आपको दोनों का लसपा निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि मैथ में आप क्वेश्चन ऐसे पढ़े होंगे, ठीक है ना, नंबर सिस्टम में या लसपा वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। तो दोनों का लसपा निकाले तो 144 मिनट आ गया। अब 144 मिनट को हम घंटे में चेंज कर रहे हैं। क्यों घंटे में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 12 बजे आपको समय निकालना है। तो 144 मिनट को हमने क्या कर लिया 2 घंटा 24 मिनट लिखा, तो 12 बजे में क्या किया हमने कि 2 घंटा 24 मिनट आगे बढ़ा दिया, तो आपका क्या होगा 2 बजकर 24 मिनट समय आ जाएगा। अब अगला टाइप क्वेश्चन जरा देख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी। तो यह बताइए कि मेरी घड़ी ने सही समय कब बताया होगा।
सही समय कब बताया होगा। अब आइए जरा इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि मेरी घड़ी है वो 12 बजे दोपहर को, 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे है। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 बजे दोपहर को 5 मिनट क्या चल रही है, पीछे चल रही है। लेकिन शाम को 7 बजे, उसी दिन की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेम दिन की बात कर रहा है, लेकिन शाम को 7 बजे सही समय से क्या हो रहा है, 9 मिनट आपका आगे हो रहा है। ध्यान दीजिएगा ना, यहां 12 बजे दोपहर में 5 मिनट पीछे है, लेकिन शाम को 7 बजे और 9 मिनट क्या हो रहा है, आगे हो रहा है ना। तो अब करना क्या होगा कि दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक अगर घंटे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 आपका क्या होगा, घंटा निकल कर आएगा ना, या इसी को हम बोल देंगे आपका क्या होगा, टोटल आवर। दोपहर 12 से लेकर शाम के 7 बजे तक टोटल 7 घंटा होगा। और अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 9 और 5 आपका क्या होगा, 14 मिनट निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, 5 मिनट पीछे है और शाम को 7 बजे और 9 मिनट क्या हो रही है, आगे हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, वो पहले पीछे चल रही थी, तो जितना पीछे होगी पहले उसको कवर करेगी और उसके बाद अपनी रफ्तार को बढ़ाने के बाद 9 मिनट और आगे चली जाएगी। तो टोटल वो आगे हुई है, देखिए घड़ी पहले पीछे थी बाद में आगे हुई है ना, तो टोटल 14 मिनट क्या हो रहा है, आपकी आगे हो रही है ना, 14 मिनट आगे हो रही है। तो ये आपका निकल कर आएगा क्या, टोटल मिनट। ये टोटल 14 मिनट क्या हो रही, आगे हो रही है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, टोटल आवर बटा टोटल मिनट गुणे कर देंगे। देखिए ये 5 मिनट पीछे है ना, तो ये क्या हो रहा है, लेट टाइम है, 5 मिनट पीछे, और इसको क्या बोलेंगे हम, फास्ट टाइम। तो आपको जो गुणा करना होगा किससे, लेट टाइम से। इस टाइम का जो भी प्रश्न होगा आप इसमें सॉल्व कर लेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। टोटल आवर कितना निकाले हैं, 7 घंटा। टोटल मिनट कितना है, टोटल मिनट 14 मिनट बटे 14 कर देंगे, और लेट टाइम कितना है, 5 मिनट, गुणे कर देंगे हम 5। 7 गुना के 14, 5 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 घंटा। इसका मतलब हुआ कि चूंकि घड़ी 12 बजे दोपहर को 5 मिनट पीछे है, लेकिन शाम को 7 बजे और 9 मिनट क्या हो रही है, आगे हो रही है। तो जब आगे हो रही है तो ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि आगे होने से पहले ये बताइए कि घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। तो आप भी जानते हैं कि जैसे 2 घड़ी हम ले रहे हैं, एक सही घड़ी ले लीजिए और एक खराब घड़ी ले लीजिए, एक सही घड़ी और एक खराब घड़ी। तो दोपहर को 12 बजे जब इसमें 12 बज रहा था तो उस दौरान ये 5 मिनट पीछे, मतलब 11 बज के क्या हो रही थी, 55 मिनट हो रही थी। फिर क्वेश्चन में दिया है कि शाम को 7 बजे, ध्यान दीजिएगा, शाम को 7 बजे एक घड़ी में क्या हो रहा है, 9 मिनट आपके आगे हो रही है, मतलब तब होगा आपका 7:09। यानी सही घड़ी में जब 7 बजेगा तो खराब घड़ी में अब कितना होगा, 7:09। तो अब ये जानना चाहता है कि आपको ये बताना है कि घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। क्योंकि यहां आप देख रहे हैं पीछे है और यहां पर क्या हो रहा है, 9 मिनट आगे हो रहा है। तो यहां बीच में एक समय ऐसा आएगा कि जितना सही घड़ी में समय होगा उतने आपका क्या होगा, खराब घड़ी में समय होगा। तो ये जो समय निकल कर आया है कि जब दोपहर को 12 बजे से वो 2.5 घंटा आगे चलिए तब जाकर के वो सही समय आपका बताई है। तो हम 12 बजे में, इस टाइम में जो कि यहां से अपनी रफ्तार को बढ़ाया है, तो दोपहर को 12 बजे में ये जो 2.5 घंटा निकल कर आया है इसको जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो 12 2.5 क्या होगा, 14:30 होगा, मतलब 2 बजकर क्या होगा, 30 मिनट दोपहर को वो अपना सही समय बताई होगी, और यही आपका क्या होगा, उत्तर बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न में
आपका दो समय दे रखा है, एक आपका दोपहर का 12 बजे है और एक शाम का आप देख रहे हैं 7 बजे है। तो दोपहर के 12 से लेके शाम के 7 बजे तक टोटल 7 घंटा होगा, यानी टोटल आवर हम लिख लें कितना 7 घंटा। और पहले 5 मिनट वो पीछे थी तो ये लेट टाइम हो गया, और 9 मिनट आगे हो गया तो आपका क्या होगा फास्ट टाइम हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 कितना होगा 14 मिनट होगा, और ये मिनट लिखा है तो टोटल क्या होगा, ये टोटल मिनट हो जाएगा। अब ये फार्मूला हमने क्या बताया है कि टोटल आवर बटा टोटल मिनट गुणे क्या होगा लेट टाइम। लेट टाइम आपका कितना है देखेंगे यहां पर 5 मिनट। ध्यान दीजिएगा यहां कभी फास्ट टाइम से गुणा नहीं करते, कब किससे कर देंगे लेट टाइम। लेकिन अगर ये 9 मिनट ऊपर कर दे और 5 मिनट नीचे कर दे, जो पीछे वाला को नीचे कर दे इसको ऊपर कर दे, तो तब करना क्या होगा कि यहां फास्ट टाइम में तब गुणा कर लेंगे। अगर पीछे समय पूछने लगेगा तब आपको यहां फास्ट लेना होगा, क्योंकि ये आगे की बात कर रहा है। तो जहां घड़ी पीछे है यहां से रफ्तार आगे बढ़ा रही है, तो आपको यही लेट टाइम यहां पर आपको लेना होगा। अब इसी पे एक प्रश्न और कर लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। आइए जरा क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे, मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे सही समय से 3 मिनट पीछे है, और बुधवार दोपहर 2 बजे सही समय से 5 मिनट आगे है। इसने ठीक समय कब दिखाया। निकाला इसने ठीक समय कब दिखाया। तो ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न भी बिल्कुल पीछे की तरह है, जैसे आपने पिछली बार क्वेश्चन किया है एकदम बिल्कुल उसी तरीके से इस प्रश्न को भी आपको क्या करना होगा सॉल्व करना होगा ना। तो आइए देखिए, सोमवार को ध्यान दीजिएगा यहां पर दिन दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सेम दिन दे रखा था, इसमें कह रहा है कि सोमवार को दोपहर 2 बजे सही समय से 3 मिनट पीछे है, 3 मिनट पीछे है। और बुधवार दोपहर 2 बजे, ध्यान दीजिएगा यहां बुधवार कह रहा है दोपहर 2 बजे, वो सही समय से क्या हो रहा है 5 मिनट आगे दे रहा है, 5 मिनट आगे दे रहा है। तो अब कह रहा है कि इसने ठीक समय कब दिखाया, तो आपको करना क्या होगा पहले टोटल आवर निकालना होगा, टोटल आवर। चलिए टोटल आवर निकाल लेते हैं। सोमवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक कितना समय है, आइए देखिए। सोमवार 2 PM से आपको जाना है बुधवार 2 PM तक, तो 24 घंटा अगर आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा मंगलवार के दोपहर के 2 बजेंगे, और यहां से फिर 24 घंटा आगे बढ़ेंगे तब आपका बुधवार दोपहर का 2 बजेगा। 24 और 24 दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 48 घंटा होगा। मतलब सोमवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक क्या होगा 48 घंटा निकल कर आ जाएगा। तो टोटल आवर यहां जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। अब टोटल मिनट जरा देख लिया जाए, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना होगा 8 मिनट, और ये आपका होगा टोटल मिनट। और ये पीछे कह रहा है कि लेट टाइम होगा, और इसको आगे कह रहा था क्या होगा फास्ट टाइम होगा। और हम फार्मूला आपको क्या बताएं ध्यान दीजिएगा, टोटल आवर में टोटल मिनट से डिवाइड करना होगा, और गुणे क्या करना होगा ये लेट टाइम को।
टोटल आवर आप देख रहे हैं 48 है, टोटल मिनट कितना निकाले हैं 8 निकाले हैं, और लेट टाइम कितना आपका 3 है, तो गुणे कर देंगे 3, 8 छः के कितना हो जाएगा 48, और क्षेत्रीय कितना हो जाएगा 18। क्योंकि देखिए 18 आपका क्या होगा घंटा निकल कर आएगा। सोमवार रात देखिए सोमवार दोपहर 2 बजे से 18 घंटा आगे बढ़ना होगा ना, तो चलिए जरा बढ़ा करके देखते हैं। सोमवार दोपहर 2 बजे से 18 घंटे बाद वो सही समय बताएगी। तो सोमवार दोपहर 2 बजे से 18 घंटा आगे बढ़ना है, तो 18 घंटा अगर आगे बढ़ेंगे तो दोपहर 2 बजे है, 12 घंटा आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा रात का बच जाएगा कितना 2, लेकिन वो मंगलवार चला जाएगा। ठीक है, 12 घंटा बढ़ाएंगे तो मंगलवार का क्या होगा 2 बजे रात का हो जाएगा, और 12 6 18 6 घंटा और बढ़ाएंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा 8, यानी मंगलवार सुबह का क्या होगा 8 बज जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोपहर के 2 बजे है, अगर यहाँ से 24 घंटा आगे बढ़ाएंगे, अगर यहाँ से हमको 24 घंटा आगे बढ़ाना होगा तो आप कहेंगे कि मंगलवार का 2 बज जाएगा। चूंकि 18 घंटा बढ़ाना है तो 24 में 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 घंटा, तो दोपहर को 2 बजे से 6 घंटा पीछे करेंगे। ठीक है, 9 10 11 12 1 और 2, आपका मंगलवार सुबह क्या होगा 8 बज जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 24 घंटा आगे बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा था, कितना बोल रहा था 18 घंटा, तो उत्तर क्या होगा आपका मंगलवार सुबह का 8 बजे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। अब क्वेश्चन है, एक घड़ी 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। एक घड़ी 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे सेट कर चालू की जाए तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय प्रदर्शित करेगी। तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय प्रदर्शित करेगी। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक घड़ी 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है यदि उसे रविवार को अपराह्न, देखिए पूर्वाह्न का मतलब होता है कि पहले का और अपराह्न का मतलब होता है बाद का। क्योंकि यहां पर आपका अपराह्न 3 बजे का मतलब होगा कि 3 PM हो जाएगा, पूर्वाह्न होता था क्या होता 3 AM हो जाता। अपराह्न 3 बजे सेट कर चालू किया जाए तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या होगा, क्या समय प्रदर्शित करेगी। तो क्वेश्चन देखिए, ये मैं क्लास में ऑफलाइन क्लास में हर क्लास में इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं, और अगर आप अपना नोट उठा करके देखेंगे तो ये प्रश्न आपको जरूर दिखाई देगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटे में आगे बढ़ जाती है बराबर 12 सेकेंड। 3 घंटे में कह रहा है कि 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है तो 1 घंटे में आगे बढ़ जाएगी, 1 घंटे में आगे बढ़ेगी 12/3 सेकेंड। अब बात यह है कि रविवार को दोपहर 3 बजे से मंगलवार प्रातः 10 बजे तक कितने घंटा होगा। रविवार 3 PM से आपको जाना है मंगलवार के क्या प्रातः 10 बजे 10 AM तक। तो यहां से आपको टोटल आवर निकालना है। तो रविवार में अगर हम 24 घंटा आगे प्लस करेंगे तो सोमवार का दोपहर का 3 बजे का, और यहां से कितना घंटा और आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम 24 घंटा और आगे बढ़ जाएंगे तो मंगलवार का दोपहर का क्या होगा 3 बज जाएगा आपका।
तो उसमें 10 दे रखा थी, 11, 12, 1, 2, 3, तो आप 19 घंटा और आगे बढ़ जाएंगे, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां से अगर हम 24 घंटा और आगे बढ़े होते ना, तो हम मंगलवार को पहुंच गए होते कितना, 3 PM पे। और यहां से कितना पीछे है, 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटा, तो मतलब 24 में 5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा ना। तो क्या करना होगा आपको, 19 घंटा आगे बढ़ेंगे तो मंगलवार का 10 आपका मिलेगा। तो 24 और प्लस 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43 घंटे आएगा। ठीक है, 9, 4, 13, 2, 1, 3, 1, 4। तो अब करना क्या होगा, इससे 43 घंटे आगे बढ़ जाएगी, इसलिए 43 घंटे आगे बढ़ जाएगी। 12/3 गुणे क्या कर देंगे, 43 कर देंगे, तो आएगा 3 चौके 12 और 43 चौका क्या होगा, 4 × 12, 4 चौक 16, 1, 17, 172 सेकेंड आएगा। और इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 2 मिनट कितना हो जाएगा, 52 सेकेंड आ जाएगा। और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय प्रदर्शित करेगी, मतलब वो क्या हो रही है, 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ रही है। तो आगे बढ़ने का मतलब क्या होगा कि जब घड़ी में मंगलवार का 10 बज रहा होगा तो उसमें क्या होगा, मंगलवार 10:02 और 52 सेकेंड, ये आपका पूरा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 2 मिनट 52 सेकेंड क्या होगा और वो आपका एक्स्ट्रा चली जाएगी। क्योंकि 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ रही है तो 1 घंटा में 12/3 सेकेंड आगे बढ़ जाएगी, तो 43 घंटा। क्योंकि रविवार को 3 बजे से लेकर के मंगलवार का 10 बजे तक क्या होगा, आपका टोटल 43 घंटा आ जाएगा, तो आपका क्या होगा, 172 आपका सेकेंड आएगा। और इसको मिनट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10:02 52 सेकेंड, ये आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे आपको जो है। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रतिदिन 18 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी प्रतिदिन 18 मिनट तेज हो जाती है यदि वह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दी जाए तो यह 4 बजे अपराह्न क्या समय प्रदर्शित करेगी। क्या समय प्रदर्शित करेगी, आपको ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यह कह रहा है कि एक घड़ी प्रतिदिन 18 मिनट तेज हो जाती है। देखिए पिछले में क्या था कि 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जा रही थी, और यहां प्रश्न में देखेंगे तो प्रतिदिन 18 मिनट क्या हो रहा है, तेज हो जा रही है। तो प्रतिदिन का मतलब होता है एक दिन, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। ध्यान दीजिएगा, चूंकि 24 घंटे में तेज होती है 18 मिनट, क्योंकि 24 घंटे में तेज होती है 18 मिनट, इसलिए 1 घंटे में तेज होगी। 18 बटा क्या करेंगे, 24 आपका ये मिनट हो जाएगा। इसलिए अब आपको करना क्या होगा कि 12 बजे दोपहर से, ठीक है, 4 बजे अपराह्न, उसी दिन की बात है। अगर 12 बजे दोपहर से 4 बजे तक समय पूछे तो कितना घंटा आएगा, 4 घंटा। इसलिए 4 घंटे में तेज होगी। 18/24 गुणे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे ना। तो चलिए इसको सॉल्व करके जरा देखा जाए। ये आएगा कितना आपका, 4 × 6 = 24 और क्षेत्रीय कितना हो जाएगा, 18। तो ये आपका क्या होगा, 3 निकल कर आ जाएगा ना, ये 3 मिनट आ जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि, देखिए, एक घड़ी प्रतिदिन 18 मिनट तेज हो जाती है यदि वह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दिया जाए तो यह
4 बजे अपराह्न क्या समय प्रदर्शित करेगी, वो तेज हो रही है, तो 4 बजे वो समय क्या दिखाएगी, 4:03 दिखाएगी, क्योंकि ये आपका समय कितना निकला है, 3 मिनट ना, तो 3 मिनट क्या होगा, एक्स्ट्रा दिखाने लगेगी। क्यों दिखाने लगेगी, क्योंकि घड़ी कह रहा है कि वो प्रतिदिन क्या हो रही है आपकी 18 मिनट तेज हो रही है, ठीक है ना, तो इसलिए आपका समय निकल कर आएगा 4:03, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखिए, आइए, क्वेश्चन देखिएगा, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। उसे 9 बजे सुबह मिलाया गया, उसे 9 बजे सुबह मिलाया गया। दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी 3 PM प्रदर्शित करेगी। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर किताब में मिलेगा और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। एक घड़ी 24 घंटे में 60 मिनट तेज होती है। 24 घंटे में 60 मिनट तेज होना, 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट का मतलब 60 मिनट तेज होना का मतलब 1 घंटा तेज होना है। इसका मतलब होता है कि जब सही घड़ी 24 घंटा दिखाएगी तो वो घड़ी क्या करेगी, 25 घंटा दिखाएगी, क्योंकि 24 घंटे में 60 मिनट अगर तेज कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 घंटा तेज हो रही है, और 1 घंटा तेज का मतलब आपका 25 घंटा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 25 घंटा चलेगी 24 घंटे में, इसलिए 1 घंटा चलेगी। अब आप सोच रहे हैं 25 घंटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 24 घंटा में 60 मिनट तेज हो रही है ना, तो 60 मिनट तेज का मतलब 1 घंटा तेज हो गई, तो 24 में क्या होगा, वो 25 दिखाने लगेगी ना, तो 25 घंटा चलेगी कितने, 24 घंटे में, इसलिए 1 घंटा चलेगी बराबर क्या होगा, 24/25। अब आपको देखना है कि सुबह 9 बजे से लेकर के दूसरे दिन कह रहा है कि सभी समय क्या होगा जब घड़ी क्या दिखा रही है, 3 PM। तो आइए जरा देखिए, 9 बजे से लेकर के दूसरे दिन, देखिए ये पहला दिन है और ये आपका क्या है, दूसरा दिन। यही कह रहा है कि उसे 9 बजे सुबह मिलाया गया, तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी कितना दिखाएगी, 3 PM। तो 9 बजे से लेकर के 24 घंटा आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा दिन क्या होगा आपका, सुबह का 9 बजेगा, और यहां आपको कितना जाना है, 3 PM तक जाना है। तो यहां से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 घंटा आगे और बढ़ेंगे ना, 9 से आगे बढ़ेंगे 3 बजे तक, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो 24 अपना 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 30 घंटा हो जाएगा। पहले दिन 9 बजे से लेकर के दूसरे दिन का अपराह्न 3 बजे तक टोटल आपका 30 घंटा होगा, इसलिए आप यहां लिखेंगे 30 घंटा प्रदर्शित करेगी, इसलिए 30 घंटा प्रदर्शित करेगी। 24/25 गुणे कितना कर देंगे, 30 करेंगे, 50, 25 और 5 का 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, और 6 दूना के 12, तो कितना होगा, 14/5, और 144 में अगर 5 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 5 दूना के 10, 4, 5 8 40, तो आपका 28 सही 4/5 घंटा आएगा। और इसको मिनट में कन्वर्ट अगर हम करते हैं तो 28 सही 4/5 गुणे क्या करेंगे, 60, तो 12×5 60 हो जाएगा, मतलब 12 चौके कितना हो जाएगा, 48, मतलब 28 घंटा 48 मिनट। इसका मतलब हुआ है कि यहां दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी आपका क्या होगा, 3 PM प्रदर्शित करेगी,
मतलब सुबह 9 बजे से आपको 28 घंटा 48 मिनट क्या करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। तो चलिए जरा देखिए, 9 बजे से 28 घंटा 48 मिनट, अगर हम 24 घंटा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अगले दिन का क्या होगा, आपका 9 बज जाएगा और 4 घंटा 48 मिनट और चलेंगे, तो 10, 11, 12, 1 आपका क्या होगा, 1:48। यहां से 4 घंटा 48 और चलना था, तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 10, 11, 12 और 1, यही आपका आंसर आएगा 1:48। वो आपका क्या होगा, पीएम होगा, दोपहर का। ठीक है, जब दोपहर का उसमें 3 बजेगा तो इसमें क्या होगा, 1:48 हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे और उसको आपको प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देना होगा और उसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए जरा क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। 5:30 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना होगा, बाकी इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।